ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, ओके। चलो आज बात करते हैं बेटा हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका क्या है? a इंटू 10 की पावर b। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका क्या है? a इंटू 10 की पावर b। a क्या आपका एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 to 10 के बीच में होगी। ठीक है, a इज ए नंबर हैव वैल्यू बिटवीन 1 and 10, जिसकी वैल्यू किसके बीच में होगी बेटा? 1 और 10 के बीच में होगी। ठीक है, b क्या है? पावर। b क्या है? पावर को बता रहा है आपका, और इसकी वैल्यू +1 होगी। b की वैल्यू कितनी होगी आपकी? प्लस होगी हमेशा। कितनी लेंगे हम लोग? प्लस लेंगे। ठीक है, और जो अगर a की वैल्यू <= 5 है तो a की वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे। अगर a की वैल्यू > 5 है और <= कितनी है आपकी? 10 है। ठीक है, तो a को हम लोग 10 कंसिडर करेंगे। ओके, कोई नहीं पार्स। ठीक है, हाँ देखो एक बार देखिए, ये एक बार एग्जांपल से समझ आएंगे सारी बातें आपको ना। एक बार थोड़ा सा देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका क्या है बेटा? a इंटू 10 की पावर b। a एक नंबर है, अभी एग्जांपल दूंगी तो उससे अच्छे से क्लियर होगा। a एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 और 10 के बीच में होगी। ठीक है, हाँ, और a इज ए नंबर है द वैल्यू। b क्या है? पावर को बता रहा है, जिसकी वैल्यू किस में एग्जिस्ट करेगी? प्लस में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर a की वैल्यू <5 है तो उसको 1 कंसिडर करेंगे। अगर a की वैल्यू 5 से ज्यादा और 10 से बराबर है, अगर मतलब 5 से ज्यादा, सीधी सी बात है, अगर a की वैल्यू सीधी कह दूं > 5 से, तब हमेशा उसको क्या कंसिडर करेंगे? 10 कंसिडर करें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि हाउ कैसे। अभी जस्ट आपको समझ नहीं आया होगा ये कुछ भी, अभी एग्जांपल से समझ आएगा। एक बार इसको नोट करो, जैसे ले लिया। अब जैसे मैंने कहा बेटा, आपको क्वेश्चन क्या देगा? ऐसे देगा, कहेगा 2 3 3, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। आपको क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 3 3 का। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? जैसे मैं ऐसे लिख दूं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, a इंटू 10 की पावर b। हमें 10 की पावर में लिखना है, तो मैं क्या करूंगी बेटा कि मान लिया मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया और 100 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तो मेरे पास क्या है? ये निकल के 2.33 10⁻² बन गया। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर है ये a को बताता है, ये नंबर a को बताता है, और ये आपकी b पावर है। ठीक है, ये नंबर a है और जो ये 2 है ये b पावर है आपकी बेटा, ये क्या आपकी पावर है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2.33 10⁻²। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ ये a है और b क्या बता रहा है? पावर को। तो देखो ये जो नंबर है ये <5 है ना, 2.33 जो नंबर है वो <5 है, तो इसको हम 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 2। तो आप क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया आपका? 2। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा आपका? 2 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों? 2। एक बार इसका नोट करो, फिर मैं अभी और एग्जांपल देती हूँ तब अच्छे से समझ आएगा। एक बार इसको नोट करो बच्चों। हाँ बेटा, फिर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, अभी बहुत सारे एग्जांपल करूंगी 10-15, उससे आपको क्लियर होगा अच्छे से। हाँ, नोट कर लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? अब देखो जैसे आपसे कहेगा, अभी इसके डायरेक्ट भी बता दूंगी, ये तो एक लॉजिक है, बेसिक है बेटा। अब डायरेक्ट कैसे याद करना वो भी बताती हूँ। अब जैसे मैंने कहा कि 533, क्वेश्चन दे दिया आपको 533, आपसे कहेगा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। हाँ, क्या कहेगा? इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। तो क्या लिखोगे? देखो 533, आपका मेथड क्या है? a इंटू 10 की पावर b में लिखना है। आपको लिखने की नोटेशन ये है,
लिखना आपको ऐसे है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज मैंने 100 से डिवाइड करा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आया 5.33 10 रेज़ टू द पावर 2। अब देखो ये जो नंबर है 5 से ज्यादा है ना, तो 5.35 से ज्यादा हो गया ना, मतलब a ग्रेटर देन हो गया 5 से। तब मैंने कहा था कि इस नंबर को कैसे कंसीडर करेंगे, एज ए 10। कैसे कंसीडर करेंगे, एज ए 10, और 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, 10 इंटू 10 पावर 2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 10 रेज़ टू द पावर 3। तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया बेटा, 3। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया आपके पास। क्लियर। फिर से देखो, एक बार नोट करो इसको, फिर दोनों एग्जांपल फिर से बताती हूँ। इधर से देखो, मैंने अभी अभी क्या लिखा, इधर आपके पास अभी अभी क्या लिखा बच्चों, मैंने एग्जांपल के तौर पर 233, तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आया 2.33 10 रेज़ टू द पावर 2। तो देखो ये नंबर लेस देन 5 है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया आपके पास, 2। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया बच्चों, 2 आया। अब देखो ये 5 से ज्यादा था, तो जब ये नंबर 5 से ज्यादा होगा तो उसको हम कैसे कंसीडर कर लेंगे, एज ए 10। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड हुआ। अब शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं कैसे करेंगे। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। अरे बहुत 10 एग्जांपल 10-20 एग्जांपल करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, एक बार नोट करो आप लोग, ठीक है। हाँ, अब इन शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं आप लोग, अगर ये नंबर देखो, अब बस डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे। अब अगर ये नंबर 5 से छोटा है, अगर ये ए नंबर बच्चों 5 से छोटा है, तो ये जो ऑर्डर है उसको एज इट इज लिख दो, 1 छोड़ो। ये नंबर अगर 5 से छोटा है बच्चों, तो ये जो पावर है ना वो एज इट इज लिख दो। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5। अगर मान लिया ये नंबर 5 से बड़ा है, अगर ये नंबर बच्चों 5 से बड़ा है, तो ये जो पावर है ना इसमें एक ऐड कर दो हमेशा। डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो इसके ऑर्डर में एक पावर ऐड कर दो, ठीक है। अगर ये नंबर 5 से छोटा है तो इसके ऑर्डर में एक, देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूँ, 2, 3, 3, मान लिया मैं 1000 से डिवाइड करूँ। कोई बच्चा कहे मैडम मुझे तो 1000 से डिवाइड करना, मैं तो 100 से ना करूँ, तो ठीक है मैं कर देती हूँ 1000 से। ले 1000 से कर दिया, तो ये आया आपके पास यहाँ पे बेटा 0.3 मान लिया मैं आपको लिखती हूँ 0.233। 1000 में तो वही आ गया ना, एक सेकेंड, 1000 नहीं, मैं इसको लिखती हूँ 23.3। मैं इसको 10 से डिवाइड करती हूँ, एक बार देखो बात तो वही आ जाएगी उसमें। देखो हाँ, मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो ये आया 23.3। 0 से तो छोटे की बात हो गई थी, इंटू 10, तो देखो ये 23। देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखो जैसे मैंने 10 से डिवाइड करा, 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आया 23.3। अब 23 5 से ज्यादा है ना बेटा, 23 5 से बड़ा है, तो आप इसको कैसे कंसीडर कर लोगे, एज ए 10। और 10 इंटू 10 तो क्या आया, 10 की पावर 2। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखो 2 ही आया ना, वो आप कितने से भी करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर ये 5 से छोटा है तो आप इसको 2 ही कंसीडर करेंगे। अगर ये नंबर 5 से बड़ा हो गया तो इसको 10 कंसीडर करो। अब डायरेक्ट कैसे याद रखोगे बच्चों, शॉर्ट ट्रिक में, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो ये जो पावर आई उसमें एक ऐड कर दो, ये जो पावर आई उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। और अगर ये नंबर 5 से छोटा है तो जैसा है वैसा ही लिख दो, ठीक है। तो देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अब भी 2 आया और इसमें भी कितना आया था आपका, 2 आया, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, हाँ यस नोट करो एक बार, और एग्जांपल करवाती हूँ बहुत सारे, नोट करो एक बार। अब जैसे मैंने लिखा, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, अरे एग्जांपल देती हूँ, देखो कई सारे। अब देखो मान लिया आपके पास एक नंबर है 1, 2, 4, ठीक है। इसका आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मान लिया आपने इसको 10 से डिवाइड करा, 10 से मल्टीप्लाई करा,
तो ये आया 12.4। देखो ये 12 5 से ज्यादा है, 12 5 से ज्यादा है, तो ये जो ऑर्डर आया इसमें डायरेक्ट एक ऐड कर दो, तो 1 + 2 ये हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका 2। अगर मैं इसको ऐसे लिखती 1 2 4, इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये कितना बन जाता 1.24 10⁻²। अगर ये नंबर 5 से छोटा बना, हाँ ये नंबर 5 से क्या बना बेटा, छोटा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया 2। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया आपका 2। तो देखो दोनों ही क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करा चाहे आपने ऐसे ही करा, दोनों ही केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया बच्चों 2। हाँ दैविक सही है, सृष्टि सही है बेटा आपका। देखो मैं एग्जांपल देखी हूं मैं कई सारे, तुम लोग बताओ मुझे, जैसे 199 मैं एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे लिखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं एग्जांपल और देती हूँ बहुत सारे, तुम लोग करके बताओ मुझे आंसर। आपके पास 199 573 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 473 0.73 0.745 745 0.99, ठीक है, इन सब के आंसर बताओ, इन सब के आंसर बताओ, फिर और बताती हूँ मैं। और भी क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, जैसे मैंने लिखा 5 5 555, इधर लिख दूं 555, और एक क्वेश्चन आपके जैसे 999 1001, ठीक है, 753 75300, और एग्जांपल आपका 0.05 0.09 0.9, ठीक है, इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। यस यस, सभी बच्चे इन क्वेश्चनों के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, जल्दी से प्रैक्टिस करो, फिर मैं बताती हूँ। इसको 0.99 लिख लो। हाँ बताओ, फर्स्ट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखो क्या करोगे, 1.99 अगर लिखते हो, हाँ तो 10⁻² आ जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बना 2 बना। अरे 19 लिखोगे तब भी वही बात है, वैसे भी 2 तो 2 आ जाएगा। हाँ इसका देखो अपने आंसर मिलाते जाना सारे बच्चे। अगर मैं इसको लिखती हूँ 5.73 तो 10⁻², लेकिन ये 5 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा, इसमें एक ऐड कर दो, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा 3। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया बच्चों 3। यस वेरी गुड। अब इसका देखो 473 में 4.73 10⁻³ तो ये 5 से छोटा है, दैट्स नॉट 2। 5 से छोटा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो आएगा वही, ये 5 से छोटा है तो ये जैसा है वैसा ही लिख दो। अगर ये 5 से बड़ा है तो पावर में एक ऐड कर दो। हाँ अब जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 7.3, अगर मैं ऐसे लिख दूं 73.100, ठीक है, हाँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसको मैं यहां से लिख सकती हूँ 73 × 10⁻⁻²। तो मैं इसको ऐसे लिखूं यहाँ पे 7.3 की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। ये बात क्लियर थी कि a की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। हाँ 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 यस यस दिव्या ठीक है बेटा, सही आपका। तो देखो इसको लिखेंगे 7, a की वैल्यू क्या बताई थी 1 से 10, तो 7.3 10⁻⁻1। अब ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों 2। अरे a की वैल्यू 1 से 10 के बीच में लिखोगे ना, हाँ तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2। इसका देखो, इसको आप लिखते हो मान ले 745 डिवाइड बाई 1000, तो आपने इसको लिखा 7.45, अरे 1000 आ गया ना, तो आपने 2 जीरो रख ली तो ये बना 7.45
5 से बड़ा है, ये बच्चों 5 से बड़ा है। हाँ बिल्कुल राकेश सही है चंचल। तो देखो ये 5 से बड़ा, तो इसके ऑर्डर में एक ऐड कर दोगे तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 0। देखो 7.4 बच्चों 5 से बड़ा है। यस दैविक ठीक है बेटा। हाँ 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 सही है। तो देखो हाँ 2 3 3 2 2 ठीक है। अब सुनो, अगर ये 5 से बड़ा है तो इसके ऑर्डर में एक ऐड कर देंगे तो 0 बनेगा दैविक, ये वाला बेटा। ये आपका गलत हो गया शायद, क्योंकि ये 5 से बड़ा है ना, तो इसको और a की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। a की वैल्यू किसके बीच में लिखते हैं बेटा 1 से 10 के बीच में। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये 5 से बड़ा तो इसमें एक ऐड करोगे तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है आपका 0। यस इसका देखो, इसको लिखेंगे 9.99.100, तो आप इसको लिख सकते हैं 9.9 इंटू 10⁻⁻1। तो देखो ये भी आपका 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसके ऑर्डर में एक ऐड कर देंगे। हाँ तो ये बनेगा -1 + 1 0, ठीक है। यस इसका देखो, इसको लिखते हैं 5.55। तो इसको मैं क्या करूंगी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड, ठीक है। तो ये बना 5.55 10⁻²। 5 से बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका 3। इसका देखो, हाँ हाँ देखो एक बार, इसको 9.99 लिखोगे तो 10⁻²। 5 से बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। इसका देखो, इसको लिखते हो मान लो आपने 1001, आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 1.001 10⁻3। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 आया आपका। इसी तरह इतना लिखो, फिर लिखती हूँ मैं आगे, इतना नोट करो फिर लिखती हूँ मैं। हाँ इतना नोट करो फिर लिखती हूँ। बस ये याद रखना ये a की वैल्यू 1 से 10 के बीच में हो बच्चों, फिर आंसर सारे सही आएंगे। a को 1 से 10 के बीच में ले लेना, और फिर अगर ये नंबर 5 से बड़ा आता है तो आप ऑर्डर में एक ऐड कर देना, और 5 से छोटा आता है तो ऑर्डर में यस सही है। यस महक, राकेश, गोपाल, दैविक, सृष्टि, रितिका सही है। दैविक बेटा सही है। हाँ हाँ अब आगे करते हैं, एक बार इतना नोट करो, इतना नोट करिए फिर आगे करते हैं। यस यस आगे देखो, ये हटा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इधर से। अब देखो यस बेटा इधर देखो, अब आपके पास नंबर है 75300, तो इसको क्या लिखोगे 10⁻5 से डिवाइड कर दो, 10⁻5 से मल्टीप्लाई। हाँ तो देखो 10⁻4 से करो, 4 से, तो देखो 4 अंक छोड़ के लगा दोगे तो ये बना 7.5300 10⁻4। अब ये 5 से बड़ा है बेटा ये नंबर। हाँ हाँ तो ऑर्डर में एक ऐड कर दो, तो 4 + 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया 5। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया 5। फिर से बता दूं, देखो क्वेश्चन ये था बेटा, ये आपका देखो देखो क्वेश्चन है 75300, ठीक है। हाँ पूजा देखो बेटा, मैंने इसको क्या करा 10,000 से डिवाइड कर दिया, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ बता रही हूँ, देखो मैंने इसको 10⁻4 से डिवाइड, इसको लिख सकते हो 10⁻4, इससे डिवाइड कर दिया और इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 4 अंक छोड़ के 10 मिनट, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में लेनी है, आपको a की वैल्यू 1 से 10 के बीच में लेनी है बेटा, ठीक है। हाँ हाँ बता रही हूँ, देखो तो कितना आएगा 7.5300, यह आया 10⁻4। अब देखो ये नंबर 5 से बड़ा है बेटा, 5 से बड़ा है तो ऑर्डर में एक ऐड कर दो, तो 4 + 1 कितना आया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, ठीक है। अच्छा डेसिमल वाला कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप लोग, वैसे डेसिमल वाला लिख के भेजो, कौन सा कह रहे हो।
1 से 10 के बीच में लिख लो, आंसर हमेशा सही आएगा। हाँ देखो, तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो एक पॉइंट के बाद 10 मिनट लगा तो 1 जीरो तो चली गई। अब क्या बचा आपके पास, 10⁻³ बचा। ऐसे समझ नहीं आ रहा है, समझ लो। देखो 73/100 था, मैं इसको ऐसे लिख दूं 73 × 10⁻²। अब मुझे इसको क्या करना है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड, तो इस 10 के लिए क्या आ गया 7.3 10⁻² + 1, तो ये आया 7.3 10⁻1। इतना समझ आ गया, इतना क्लियर। अरे 7.3 10⁻1 लिख सकते हैं ना। हाँ अब देखो ये जो नंबर है बेटा ये 5 से बड़ा है, ये ए नंबर ग्रेटर देन 5 है, ये ए नंबर बेटा ग्रेटर देन 5 है, तो जो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आया इसमें एक ऐड कर देना है। क्या बताया था कि आप इसको 10 कंसीडर कर लोगे, जब ये नंबर 5 से बड़ा होगा तो इसको क्या कंसीडर कर लोगे 10। या मैंने डायरेक्ट में क्या कहा बेटा कि जब ये नंबर 5 से बड़ा हो तो ये जो वैल्यू आए उसमें हमेशा एक ऐड कर दो, ये जो वैल्यू आए इसमें हमेशा एक ऐड कर दो। तो ये आया बेटा आपके पास 10 × 10⁻1, तो ये बना 1 - 1, तो 10 की पावर 0, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है आपका 0 आया ना। अरे अब ऐसे ही -1 + 1 करोगे 10 में तो क्या बना आपका 0, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया आपका 0। बोलो समझ आया सबको, बताओ सभी बच्चों ये क्लियर हो गया, डेसिमल वाले में कंफ्यूजन था। बोलो बेटा और करवा दो डेसिमल वाला, चलो कोई नहीं, बाकी समझ आ गया सारा, बाकी सभी बच्चों को समझ आ गया बेटा। यस ठीक था, ड्राइविंग आपका बेटा 0 आएगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करें बेटा। प्रीति सिहाग एब्सेंट है क्या आज भी, पारस सैनी, मैं तुम्हारी अटेंडेंस बोलती हूँ अभी। रितिका, यस यस ठीक है। और एग्जांपल देखो तनिषा, चंचल, रिया, जय, यस यस ठीक है, ओके ओके, यस मैम ओके बेटा। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल एक और ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिखा 0.99, इसको क्या लिख सकते हो 99/100, क्या लिख सकते हो 99/100 लिख सकते हो। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा 9.9 10⁻⁻1 हो जाएगा, समझ आ गया ना। अरे ये एक जीरो तो इस पॉइंट के लिए चली गई, तो एक जीरो बच्चे उसको लिख दिया ऊपर ले जाके 10⁻1। अरे नीचे 10 है तो ऊपर लिखोगे इसको तो 10⁻1 लिख सकते हैं। अब देखो आपके पास क्या आया 9.9 10⁻1, ठीक है। अब ये जो नंबर है बच्चों, ये देखो 9 जो है 5 से ज्यादा है, ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन है 5 से, तो इसकी जो पावर होगी उसमें एक ऐड कर देंगे, तो -1 + 1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आया 0। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है बेटा आपका 0। यस पार्थ कहाँ पे गया आज, क्लियर इतना। हाँ एक दो एग्जांपल और दिए थे मैंने, जैसे आपके पास 0.05, एक एग्जांपल और देखो जैसे 0.05, इसका आंसर बताओ 0.05 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ सारे बच्चे, जल्दी से कमेंट करो। यस यस 0.05 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जल्दी से कमेंट करिए आंसर में। 0.05 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कमेंट करिए। अरे क्या लिख सकते हो 5/100, इसको क्या लिख सकते हो 5 × 10⁻², ठीक है। तो ये नंबर क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे 5 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, जल्दी से बताइए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आएगा। एक और लिखो 0.135। हाँ अरे ये 5 है ना, तो a < 5 होगा, तो इसको 1 ही कंसिडर करेंगे ना, 5 से बड़ा जब होगा। नहीं गलत कह रहे हो सारे, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सारे मिस्टेक कर रहे हो, सुनो रुको रुको। अरे क्या बता, जब a < 5 होगा तो इस नंबर को 1 कंसिडर करोगे तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2 आएगा। अगर ये नंबर 5 से
-2। ध्यान रखना इस बात को, 5 नहीं 5 से बड़ा। जैसे पिछले क्वेश्चन में था 5.33, तो ये 5 से बड़ा हो गया ना अब। हाँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 5.33, तो ये 5 से बड़ा हो गया, इसलिए आपने इसको 10 कंसीडर करा था वहां पे। हाँ, अगर 5 है या 5 से छोटा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जैसा है वैसा ही लिखेंगे। इसका बताओ, इसको देखो ऐसे लिख लूं 135 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो 1, इसको यहां से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिख सकते हो 1.35 10⁻² लिख लोगे। देखो ये एक जीरो, आपके पास 2 जीरो 10⁻⁻1, तो आपके पास ये 2 जीरो, तो इस पॉइंट के लिए चली गई 1 जीरो बची। हाँ, अब ये नंबर कैसा है बेटा, 5 से छोटा है। हाँ, ये नंबर 5 से छोटा है, ये नंबर बच्चों 5 से छोटा है, तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जैसा है वैसा ही आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा -1। आंसर क्या आएगा -1। समझ आया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का टॉपिक सबको? और तो एक क्वेश्चन और देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, अभी वो भी बता दो आप लोग। मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ अभी, एक सेकेंड। क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं। हाँ 1 सेकेंड, लिखो क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है 2571 4 बार 0। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। एक है आपके पास 0.00000521, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। यस, इस इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताओ जल्दी से। यहाँ पे 1 जीरो हो रही है। यस, बताओ इस दोनों क्वेश्चनों के आंसर बताओ जल्दी, कमेंट करो आंसर। कमेंट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। कल आपने एक पढ़ा था लाइट ईयर, लाइट ईयर, उसके वैल्यू कितनी थी 9.467 10⁻15। इसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, इसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ बच्चों। 7 यस राइट, वेरी गुड, मतलब समझ आ गया सबको। चिन्मय, पार्थ, सुमिधा, पार्थ, सबको समझ आ गया। कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया। रिया, पार्स का आंसर आ गया। यस, अवंतिका, खुशी, दिव्या, दैविक का आंसर नहीं आया। दैविक नहीं आया बेटा आपको। भोपाल सिंह, चंचल, सृष्टि, पार्थ, ओके। दैविक आपको नहीं आया बेटा। -5 नहीं बेटा, पार्स गलत हो गया आपका। नमिता गलत है, जय का भी गलत हो गया। मैं बताती हूँ, देखो 7 आएगा। देखो देखो दिव्या, अच्छा नीचे वाले का बता रहे हो। अच्छा ठीक है, नीचे वाले का नहीं होगा शायद, देखते। देखो इसका देखो पहले, ये देखो ये लिख रखा है आपको। आप इसको किसके फॉर्म में लिख लो बेटा, 2.571000। ये है ना 4 जीरो। देखो 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻7 से डिवाइड, तो 10⁻7 आ जाएगा। अब ये नंबर 5 से छोटा है। हाँ अभी बता रही बेटा, अभी बता रही देवी, सुनो। तो ये नंबर 5 से छोटा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया 7। ये क्लियर, पहले वाला क्लियर सबका। अब दूसरे वाला देखो, इसको देखो, इसको देखो। ये है आपके पास, देखो 2 4 6 और 8, तो आपने लिखा 5 2 1 और 10⁻8 नीचे आ जाएगा। और ऐसे लिखोगे ना 5, ये सारे पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10⁻8 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, 5
और ये 10 पावर 2, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 2 1 10⁻⁻⁻6, ठीक है। हाँ, अब देखो ये नंबर 5 से ज्यादा है तो ये 10 बन जाएगा, ये नंबर 5 से ज्यादा है तो इसमें एक ऐड कर दो, तो -6 + 1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 5। अगर ये नंबर 5 से बड़ा होगा, दिव्या 5 से बड़ा है बेटा, 5.2 5 से बड़ा हो गया। हाँ रितिका 16, वेरी गुड आंसर, तो आंसर कितना आएगा 5, आंसर कितना आएगा आपका 5, यस। अब एक बार नोट करो इस क्वेश्चन को, लास्ट वाला बताती हूँ। हाँ लास्ट वाले का आंसर सी कर रिया, 10⁻16, वेरी गुड। मैं बताती हूँ अभी, देखो 16, हाँ सच तुमने 5 के हिसाब से बता दिया बेटा, खुद सिर्फ देखो कल ही तो पढ़ा था ना, लाइट ईयर में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना था। हाँ सृष्टि सही है। हाँ एक बार देखो इधर से, आपके पास वैल्यू है 9.467 10⁻15, ठीक है। अब देखो ये नंबर 5 से बड़ा है, ये नंबर, हाँ दिव्या ये सही है आपका, सही है बेटा ये, यस यस यस, हाँ हाँ बेटा -5 आएगा दिव्या, यस यस। रोयल ठीक है, तुषार ठीक है, आर्यन ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखो ये नंबर 5 से बड़ा है, हाँ दैविक सही है बेटा, ये नंबर 5 से बड़ा है, ठीक है। तो आप इसको 10 लिख लोगे, या सीधा सीधा कह दो कि जब ये नंबर 5 से बड़ा होगा तो इसके ऑर्डर में एक ऐड कर दो, इसमें एक क्या कर दोगे बच्चों, ऐड कर दोगे, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपका 10⁻16, 15 + 1, ये बना 10⁻16, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया बेटा आपका 16। बोलो इतना क्लियर सबको, यस सबका सही है, इसका मतलब समझ आ गया, ठीक है। हाँ आगे देखो, हाँ आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, आगे बात करते हैं बेटा आपके पास इनडायरेक्ट मेथड। नेटवर्क इशू हो गया, तनीषा दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, यस एक बार दोबारा रीज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो हाँ अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका, देखो अगर आप डिस्टेंसेस को मेजर करते हो, ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे कि स्पैन की लंबाई मेजर करिए, हाँ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ measuring the distance, measuring the large distances, ठीक है। देखो अगर मैं कहूं आपसे कि आप इस पेन की लंबाई बताइए, तो आप स्केल से मेजर करके बता सकते हो, इसकी थिकनेस वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से निकाल सकते हो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? चंचल आपको ही नहीं आ रही बेटा, या किसी को नहीं आ रही? सबकी क्लियर? चंचल एक बार आप दोबारा से रीज्वाइन कर लो बेटा, ये राकेश का चंचल एक बार रीज्वाइन कर लो बेटा। हाँ सुनो सबको, हाँ अब देखो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंसेस। देखो अगर आपके पास, हाँ सुनो, अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। यहां से मैं कहूं इस पेन की लंबाई बताइए, तो आप स्केल से मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये कहूं अर्थ से बताइए मून कितनी दूर है, अगर मैं ये कहूं बेटा अर्थ से मून कितनी दूर है, तो आप कैसे मेजर करोगे? तो ऐसे इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला मेथड आता है बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलैक्स मेथड। सबसे पहला मेथड आता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या है? जैसे आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो, ठीक है, और आपको ये यहाँ पे कोई स्टार है या मून है, यहां से इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है आपको, तो आप स्केल लेके तो नहीं कर सकते, या आप इंची टेप फीता डालो यहाँ पे अर्थ पे और मून पे छोड़ दो और वो अटक जाए, आप लंबाई मेजर कर लो। दैट इज नॉट पॉसिबल। आप कहोगे किसी स्टार पे आपने फीता डाल दिया और वो नीचे लटकता हुआ अर्थ पे आ गया
और तुमने डिस्टेंस मेजर कर ली। तो अब मून, स्टार्स, जो आप सन जो आपसे अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, तो उनकी आप जो डिस्टेंस है वो आप डायरेक्ट मेथड से आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अब लिखेंगे, लिख लो एक बार, मैं बोलती हूँ अपनी कॉपी में लिखो सारे बच्चे। यस यस। तो इसके लिए ऐसे मेथड को बोलते हैं बेटा पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंसेस। हाँ, यस यस, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंसेस सच एज द डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। तो लिख लीजिए, लार्ज डिस्टेंसेस such that stars, planets or sun from the earth cannot measure डायरेक्टली। हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। यस बेटा, लार्ज डिस्टेंसेस को हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आप लोग एंगल के मेथड को यूज करेंगे। किसके मेथड को यूज करेंगे? इसके लिए एक डिवाइस यूज होती है बेटा, इसको मेजर करने के लिए सेक्सेंट। एक डिवाइस यूज होती है आपकी सेक्सेंट, ठीक है। हाँ, इसके लिए जो डिवाइस यूज होती है वो क्या आपकी सेक्सेंट, ठीक है। तो सेक्सेंट का काम क्या है? इट इज मेजर द एंगल। सेक्सेंट क्या करता है? आपका एंगल को मेजर करता है। सेक्सेंट क्या करता है बच्चों? यहाँ पे एंगल को मेजर करता है। हाँ, जैसे हमारे पास ऐसे आप देखना, आप YouTube पे सर्च करोगे ना सेक्सेंट, तो आपको दिखाई देगा। जब आप उसको ऐसे घुमाएंगे यहाँ से, तो अपने आप वो रोटेट हो जाता है पोजीशन के ऊपर। तो वो कितना अपनी पोजीशन से रोटेट हो गया, वो वहां से उस सेक्सेंट की हेल्प से हम एंगल क्या कर सकते हैं बच्चों? वहां पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे मैं कहूँ आपसे, देखो मैं कहूँ तुम्हें इस पेन की यहाँ पे इस टिप को देखना है। देखो यहाँ से, यस यस, सुनो, मैंने कहा बेटा तुम्हें इस पेन की टिप को देखना है। यहाँ से देखो, देखो यहाँ से आप एक बार इस आईज को मेजर करोगे, बंद करोगे, तो ये आपको यहाँ से इस पोजीशन पे दिखाई देगा। आपके पास आईज से ये पोजीशन बनी। जब आपने इस आईज को क्लोज करा तो आपके पास ये वाली पोजीशन बनी। यही आपका पैरेलैक्स मेथड है, ठीक है। तो ये अर्थ है बेटा, ये आपके पास अर्थ है। अरे अर्थ सर्कुलर शेप में है आपके पास, इलिप्टिकल फॉर्म में होती है, पर कैलकुलेशन के लिए हम सर्कुलर मान लेते हैं। अब अर्थ के सरफेस में ये 2 पॉइंट मान लिए, ठीक है। ये यहाँ पे मान लो स्टार है, मून है, जो भी है आपके पास, ठीक है। यहां से आप लोग इसकी ये डिस्टेंस यहां से मेजर कर रहे हैं। आप लोग ये एक पॉइंट यहां से देखेंगे तो ये वाला पॉइंट, और यहां से देखेंगे आप लोग तो ये पॉइंट, ठीक है। यस, ये मैं स्टार मान लेती हूँ, स्टार मान लिया। तो ये पॉइंट, और यहां से देखोगे तो आप लोग ये पॉइंट, ठीक है, अर्थ के 2 सरफेस से। तो ये एंगल देखो, ये अर्थ का सरफेस है, तो ये मान ले ये डिस्टेंस, ये कर्वेचर फॉर्म में है, ये डिस्टेंस b मान ली मैंने, ये डिस्टेंस d, और ये एंगल मान ले कितना बना आपका थीटा। ये एंगल कितना बना आपका? थीटा। तो अब आपने पढ़ा है बेटा कि जब इस तरह की सिचुएशन हो, देखो ये आर्क की फॉर्म में है ना, ये आपका अर्थ के सरफेस पे आर्क की फॉर्म में, तो ये b है, ये आपका d है, और ये एंगल थीटा है। तो आपने पढ़ा था थीटा एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये स्फेरिकल फॉर्म में ये क्या बताएगा? उस सरफेस के रेडियस। अरे अर्थ के सरफेस पे खड़े हो तो आप इस चीज को, प्लेनेट को आप उल्टा भी बना सकते हो। देखो यहाँ से, अरे यहाँ से आप इस सरफेस को ऐसे बना लो। अरे अर्थ के सरफेस से प्लेनेट को देखोगे ना, तो एक सर्कल बनाऊं मैं, तो देखो ये इसकी क्या बन जाएगी? रेडियस। ये क्या बनेगी बेटा? इस सर्कल की रेडियस। तो आपके पास क्या बना? थीटा इज इक्वल टू आर्क। आर्क क्या है? b, और रेडियस क्या आपका d। तो b आपके पास क्या बन जाएगा? आर्क थीटा एंगल क्या आ गया? b बाई d। यस यस, ठीक है। एक बार इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं।
जल्दी से नोट कर लीजिए इतना। हो गया क्लियर? सबको समझ आया? देखो फिर से बता देती हूँ। जैसे आपको ये स्टार है आपके पास, फिर से बता रही हूँ, देखो ये स्टार है कोई आपका। अब अर्थ के सरफेस पे एक बार आप यहाँ से अर्थ के सरफेस पे खड़े हो, हाँ, अब अर्थ के सरफेस पे एक बार आईज को क्लोज करा और आपने यहाँ से इसका एंगल मेजर करा, ठीक है। एक बार अर्थ के सरफेस पे आपने यहाँ से करा और एक बार ये मेजर करा, तो ये डिस्टेंस आ गई आपकी बी, ठीक है। अर्थ सर्कुलर फॉर्म में है तो ये आर्क की फॉर्म में ही है, ये मैंने जस्ट ऐसे रहेगा आपका, ऐसे, ठीक है। बस ये अप्रोक्सीमेटली बी मान ली, ये डिस्टेंस डी है। तो आपने देखा कि थीटा एंगल क्या बना, आर्क अपॉन रेडियस, हाँ, तो आर्क क्या बना, ये आर्क क्या है बी और ये रेडियस क्या होगी डी, तो क्या बना थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन बी बाई डी, ठीक है। तो आप लोग ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, डी किसके बराबर हो जाएगा, डी डिस्टेंस बी बाई थीटा के। बी तो ये क्या दो पॉइंट की पोजीशन है जहां से आप देख रहे हो अर्थ पे खड़े होके, बी तो क्या बेटा दो पॉइंट्स के बीच की पोजीशन है जब आप अर्थ पे खड़े होके देख रहे हो। आपने अर्थ पे एक बार यहां से देखा, एक बार आप सड़क के यहां से देखा, ठीक है। तो अर्थ की दो पोजीशन है, ठीक है। और ये आपके पास एंगल जो सेक्सेंट की हेल्प से आप मेजर कर लेंगे, एंगल किसकी हेल्प से मेजर कर लेंगे, सेक्सेंट की हेल्प से। तो आपको एंगल पता है, आपको ये दो बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैं लिख देती हूं यहाँ पे हेयर थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है बेटा एंगल, मेजर ऑलवेज इन रेडियन, मेजर ऑलवेज इन रेडियन, किसमें मेजर करेंगे बेटा, ऑलवेज रेडियन में मेजर करते हैं इसको, ठीक है। बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब आपके पास डी क्या है, डिस्टेंस, डी का डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्टार एंड अर्थ, ठीक है, जहां से आप मेजर कर रहे हो और अर्थ के सरफेस से जो डिस्टेंस है ये डी डिस्टेंस, ठीक है। हाँ सुनो, तो आपने देखा कि थीटा एंगल क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आर्क अपॉन रेडियस, तो बी बाई डी, तो डी आपको निकालना है तो बी बाई थीटा आ जाएगा आपके पास। एंगल आप सेक्सेंट की हेल्प से मेजर कर लेंगे, हाँ 1 सेकेंड बेटा, एंगल आप सेक्सेंट की हेल्प से मेजर कर लेंगे। बी क्या है, दो अर्थ के सरफेस में जहां आप खड़े हो उन दो पॉइंट्स के बीच की ऑब्जर्वेशन, उन दो पॉइंट्स के बीच की ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नोट करो एक बार, इसी चीज को आप दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हो, जैसे मैं कह दूं ये अर्थ का सरफेस है, ये मून है आपके पास, तो यहां से एक बार आप लोग ये मेजर करोगे, यहाँ पे खड़े होके एक बार आप यहाँ से पॉइंट मेजर करोगे, एक बार यहाँ से, तो ये डायमीटर होगी बी, ये डिस्टेंस डी, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी, ये अर्थ आपका, अर्थ के सरफेस पे आप ऐसे खड़े हो। आप इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि अर्थ के सरफेस पे सेक्शन लिया तो एक बार मून का ये वाला पॉइंट देखा ए और एक बार मून का ये वाला पॉइंट देखा बी, ठीक है। और ये एंगल मेजर कर लिया सेक्शन को घुमा के, सेक्शन को घुमा के ये एंगल क्या कर लिया मेजर, ठीक है। तो एंगल क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आपके पास बी और ये आपके पास रेडियस थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास डी, तो आप कह सकते हो यहाँ से डी बराबर बी बाई थीटा। अब आपको जो भी निकालना हो उल्टा भी कह दो कि बी बराबर डी थीटा, तो डायमीटर भी निकाल सकते हो आप मून की। अगर आपको डी पता है तो आप डायमीटर ऑफ मून फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से कि मून की डायमीटर कितनी होगी, तो दैट इज द पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड है बेटा फॉर मेजरिंग द डिस्टेंसेस, इट इज द इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंसेस। जब हम डायरेक्ट किसी डिस्टेंस को मेजर नहीं कर, जैसे मैंने कहा मून, जैसे जुपिटर है, ये अर्थ से तुम्हें जुपिटर की डिस्टेंस निकालनी है तो फीता घुमाना डाल दोगे जुपिटर के ऊपर और अर्थ से डिस्टेंस मेजर कर लोगे,
तो क्या करोगे, सेक्सेंट की हेल्प से एंगल मेजर करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच की ऑब्जर्वेशन निकालेंगे और वहां से उसको बच्चों मेजर करेंगे। बताओ ये समझ आया? सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स करें, आया या नहीं आया बेटा? एक बार या फिर से बताओ, एक बार रिपीट करूं, बताओ जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक बार रिस्पॉन्स करें। दिव्या, जय, कृष्ण, राजेश, रोयल, अवंतिका, रिया, पूजा, कुणाल, रितिका, तनीषा। अरे बाकी बच्चे कहाँ गए? सभी बच्चे रिस्पॉन्स करें भाई, आया या रिपीट करो एक बार जल्दी बताओ। राकेश, रोयल, तुषार, आर्यन, पारस कहाँ गया? चंचल कहाँ गई? प्रीति कहाँ गई? राजेश, अवंतिका, रिया, यस, दैविक, आ गया बेटा सबको? यस, वेरी गुड, ठीक है। तो आज आपको ये सारा काम करना है, कल और पढ़ेंगे आगे, ठीक है।